يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरम या तामिल के दूसरे बाब हरूफ जर के सबक नंबर 18 में खुश आमदीद। आज के इस सबक से हम मिन के मानी पढ़ेंगे। उनमें से पहला मानी इब्तिदाई गायत के लिए, वो हम आज के सबक में पढ़ेंगे। शरम या तामिल का दूसरा बाब हरूफ जर चल रहा है। इससे पहले हम हरूफ जर में से दो हरफ जर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके मुख्तलिफ मानी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम तीसरा हरफ जर मिन के बारे में यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। मिन भी इसी तरह चंद मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। उनमें से पहला माना है कि मिन मुसाफत की इब्तिदा बताने के लिए आता है, यानी कोई चीज़ जहाँ से शुरू हुई हो वो शुरू होने वाली जगह वो बताने के लिए ये मिन इस्तेमाल होता है। मिसाल से बात समझ आएगी। मिसाल है इसकी, सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा, मैंने सैर की बसरा से कूफा तक। अब ये सैर का जो आगाज़ था वो आगाज़ हो रहा था बसरा से। ये आगाज़ बताने के लिए जो आप सफ़र कर रहे हैं, जो आपकी मुसाफत है, उसका आगाज़ किस जगह किस पॉइंट से हो रहा है, ये बताने के लिए मिन इस्तेमाल होता है। अब हम इसका तरकीब और तर्जमा भी कर लेते हैं। मिन वाहिया, और वो कौन, मिन। यह ज़मीर मिन की तरफ लौट रही है, लेकिन इस वक्त जब हमने मिन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हमने हरफ जर नहीं बनाना, इसको हमने बनाना है मुब्तदा। ये मिन मुब्तदा बन जाएगा और ये फिर आगे सारी इसकी खबर बनेगी। मिन और वो कौन, मिन, वो गायत की इब्तिदा के लिए आता है। अब ये देखें, ये जार मजरूर है। इब्तिदा ये मुज़ाफ मुज़ाफिले है, इब्तिदा मुज़ाफ है, गायत मुज़ाफिले है। और जब आपने तर्जुमा करना है, तर्जुमा आपने मुज़ाफिले का पहले करना है, मुज़ाफ का आपने बाद में करना है, गायत की इब्तिदा के लिए। और गायत का माना है मुसाफत, यानी जो सफ़र आप जिधर से आप आगाज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं गायत। तो गायत की इब्तिदा बताने के लिए मिन इस्तेमाल होता है, सफ़र की इब्तिदा बताने के लिए मिन इस्तेमाल होता है। आगे इसकी मिसाल है सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा। अब हम इसकी तरकीब कर लेते हैं। वाओ इसी तरीके से हरफ अतफ है। मिन ये बनेगा मुब्तदा, उसके बाद आगे ये जो जुमला है यहाँ तक ये बनेगा खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा। अब इसके बाद ये देखें, हिया जो है, हिया दोबारा मुब्तदा बनाएं आप इसको। हिया मुब्तदा बन गया और लिब्तिदाइल गायती ये फिर मुब्तदा की खबर बनेगा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर फिर जो पीछे वाला मुब्तदा है उसकी खबर बन जाएगा। अब आगे इसकी तरकीब देख लें। लाम हरफ जर है, इब्तिदा मुज़ाफ, गायत मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर लाम जार का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर फिर आपने इसको किसी न किसी के मुताल्लिक करना है। साबिततुन वगैरह के मुताल्लिक कर दें, साबिततुन के मुताल्लिक होके ये फिर बनेगी मुब्तदा की खबर। साबिततुन शिबा फ़ेल, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, शिबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर फिर ये बनेगा हिया मुब्तदा की खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर फिर जो पीछे वाला मिन है इस मुब्तदा की खबर बनेगा। ये वाव है, आप इसको मातूफ मातूफ अलैह भी बना सकते हैं कि आप ये जो मिन है इस मिन को आप मुब्तदा बना लें और इसकी जो खबर है इस खबर को आप महजूफ निकाल लें, ऐसा भी हो सकता है। मिन इसमें आप हिया ज़मीर महजूफ निकाल लें, खबर मिन मुब्तदा, हिया महजूफ खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर फिर ये मातूफ अलैह बन जाएगा। और वाव हरफ अतफ से फिर अगला जुमला सारा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर फिर मातूफ बनेगा। तो इस तरतीब से इसकी दो तीन तरकीबें हो सकती है। मैंने आपको एक तरकीब बताई है, दूसरी तरकीब में मैंने थोड़ी सी आपको इशारा कर दिया ताकि अगर आप समझना चाहें तो आप आसानी से समझ सकें। अब मिसाल देख लें। मिसाल में वैसे ही है, नहवू को आपने बनाना है मुज़ाफ और ये बनेगा फिर मिसालुहु मुब्तदा की खबर बनेगा। मिसालुहु मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मुब्तदा, नहवु मुज़ाफ, ये पूरा जुमला बनेगा मुज़ाफिले, मुज़ाफ अपने मुज़ाफिले से मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर फिर ये बनेगा जुमला इस्मिया खबरिया। जो आगे मिसाल है, मिसाल की तरकीब बहुत आसान है। सिरतु फ़ेल, तू ज़मीर इसका फ़ाइल है, मिन हरफ जर, बसरा मजरूर, जार मजरूर मिलकर सिरतु के मुताल्लिक। और इसी तरीके से जो अगला है इलल कूफा, ये भी इला हरफ जर, कूफा मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये भी सिरतु के मुताल्लिक। सिरतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर नहवु मुज़ाफ के लिए मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर फिर ये मिसालुहु मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया।